हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिंकी है। उम्र? अरे, बस इतनी कि आंखों में वो चमक अभी बाकी है जो रातों को जगाए रखती है। गालों पर वो गुलाबी लाली जो छूने को कहती है, लेकिन जो सिर्फ हंसी से आती है। और ये काया, अरे, ये तो बस फूलों सी नाजुक लेकिन ताकतवर भी, जैसे कोई जंगल की लता जो हवा में लहराती है, पकड़ने को ललचाती है लेकिन कभी न पकड़ी जाए। मैं गांव की हूँ, लेकिन शहर की हवाओं में उड़ी हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, जो मेरी और अमित की है। ये कहानी ऐसी है कि रास्ते में जो भी चले थोड़ा रुक जाए। इसमें कुछ है जो आप लोग रात को सो नहीं पाओगे, लेकिन अंत तक सुनना, क्योंकि अंत तो वाह, वो तो ऐसा मोड़ लेगा कि सबकी सांसें थम जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ उस शाम से जब मैं घर के आंगन में खड़ी थी। हमारा घर पुराना सा है, मिट्टी का बना, लेकिन अंदर से इतना गर्म कि सर्दियों में भी पसीना छूट जाए। माँ ने कहा था, रिंकी, तू जाकर बाबूजी के कमरे में ये थाली रख दे। बाबूजी यानी पापा के दोस्त, जो महीने में एक बार आते हैं। लेकिन उस दिन थाली में क्या था? बस साधारण सी चाय और बिस्किट। मैं थाली थामे कमरे की ओर बढ़ी। साड़ी का पल्लू हल्का सा लहरा रहा था, जैसे कोई राज छुपा हो। दरवाज़ा खुला था और अंदर, अरे, अमित बैठा था। अमित? हाँ, बाबूजी का बेटा, जो शहर से पढ़ाई करने आया था। वो किताबें फैलाए बैठा था, लेकिन आंखें, वो तो सीधे मेरी ओर उठी। अरे रिंकी दीदी, उसने कहा, आवाज़ में वो मिठास जो शहद से भी ज़्यादा चिपचिपी लगी। मैंने थाली रखी, लेकिन हाथ थोड़ा कांप गया। क्यों? पता नहीं, शायद इसलिए कि उसके कंधे पर वो शर्ट, अरे वो तो गीली सी लग रही थी, जैसे अभी नहाया हो। चाय पी लो अमित भैया, मैंने कहा और झुककर थाली आगे की। उसकी नज़रें वो थाली पर नहीं, मेरी कमर की लटकन पर अटकीं। वाह रिंकी, तेरी चाय तो हमेशा गर्म रहती है, उसने कहा और मुस्कुराया। मैं हंस पड़ी, लेकिन मन में कुछ खटका। गर्म? अरे, चाय की तो बात कर रहा था ना। वो शाम लंबी खिंच गई। बाबूजी ने कहा, अमित, तू रिंकी को कुछ शहर की बातें बता। तो हम तीनों आंगन में बैठ गए। चांद निकल आया था, लेकिन हवा में वो उमस, जैसे कोई आग सुलग रही हो। अमित ने अपनी पढ़ाई की बातें शुरू की। रिंकी, शहर में तो लाइब्रेरी होती हैं, किताबें इतनी कि हाथ भरे ना आए। मैंने पूछा, और क्या क्या होता है वहाँ? वो हंसा, अरे रात भर जागना पड़ता है, पन्ने पलटते पलटते नींद उड़ जाती है, लेकिन सुबह हो जाए तो थकान, वो तो अलग मज़ा देती है। मैंने सिर झुकाया, लेकिन मन में सोचा, ये क्या कह रहा है? थकान का मज़ा? बाबूजी ने बीच में टोका, बेटा रिंकी को ये सब मत सिखा, ये गांव की सच्ची है। लेकिन अमित की आंखें मुझसे ना हटीं। सच्ची तो सब हैं चाचा, बस छुपाने का तरीका अलग होता है। रात गहराई, लेकिन बातें न रुकीं। मैंने चाय का एक और कप बनाया और इस बार अमित ने खुद आकर लिया। उसके हाथ मेरे हाथ से छुए बस एक सेकंड के लिए, लेकिन वो स्पर्श जैसे बिजली का करंट। रिंकी, तेरी उंगलियां कितनी नरम हैं, उसने धीरे से कहा। मैंने जवाब दिया, अरे रोज़ आटे गूंथती हूँ ना, वो तो सख्त हो गई। लेकिन वो हंसा, सख्त नहीं, ये तो बस सही दबाव वाली लगती हैं। मन में कुछ हिल गया। दबाव? ये क्या मतलब? अगली सुबह उठी तो मन भारी था। क्यों? शायद इसलिए कि रात भर सपने आए थे अमित के। लेकिन मैंने सोचा, छोड़ो, काम पर लग जाओ। घर में सब सो रहे थे, माँ रसोई में थी। रिंकी, आज अमित के साथ जाकर खेत देखा। बाबूजी ने कहा है कुछ नई फसल की बात करनी है। मैं तैयार हुई, साड़ी पहनी, लेकिन आज वो लाल वाली जो कमर पर अच्छे से बैठती है। अमित बाहर इंतज़ार कर रहा था साइकिल पर। चल रिंकी, मैं संभाल लूँगा। हम खेत की ओर बढ़े। रास्ता कच्चा था, धूल उड़ रही थी। साइकिल की पीछे की सीट पर बैठी मैं, उसके कंधे से सटकर। हर उछाल पर, अरे वो तो लग रहा था जैसे कोई लय हो। अमित भैया धीरे चलाओ, मैंने कहा। वो मुड़ा, धीरे? लेकिन रिंकी, मज़ा तो तेज़ में है। खेत पहुँचे तो वो उतरा और हाथ बढ़ाया। मैं उतरी, लेकिन पैर फिसला। वो पकड़ लिया कमर से। बस हो गया, उसने कहा, लेकिन हाथ न छोड़ा। तेरी बाम कितनी पतली है, जैसे कोई डोर। मैं हंसकर बोली, डोर? तो मत खींचो, टूट जाएगी।
वो नज़दीक आया। नहीं टूटेगी, मैं संभाल लूँगा। वो पल, वो तो जैसे रुक गया। हवा में फसलें लहरा रही थीं, लेकिन हमारी सांसें तेज़। फिर वो छोड़ दिया और खेत की बातें शुरू हो गईं। ये फसल को पानी देना पड़ता है रोज़, लेकिन ज़्यादा पानी डाल दिया तो डूब जाएगी। मैंने पूछा, तो कितना? बस उतना जो भिगो दे लेकिन डुबो ना दे। शब्दों में कुछ था जो सीधा मन को छू रहा था। खेत से लौटते वक्त बारिश, अरे नहीं, बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बादल छा गए थे। साइकिल पर वापस, लेकिन अब वो मेरी पीठ को सहारा दे रहा था। घर पहुंचे तो माँ ने देखा। क्या हुआ रिंकी, चेहरा लाल क्यों है? मैंने कहा, हवा तेज थी माँ। अमित अंदर गया, लेकिन शाम को फिर आया। रिंकी, तू मुझे कुछ सिखा ना, गांव का कोई काम। मैंने कहा, चलो दही जमाना सिखाती हूँ। रसोई में घुस गए। दूध उबल रहा था, भाप उठ रही थी। मैंने बर्तन पकड़ा, लेकिन गर्म था। उफ, मैं चिल्लाई। अमित ने तुरंत हाथ लगाया मेरे हाथ पर। दे ना, मैं पकड़ लूँगा। उसका स्पर्श गर्म, लेकिन दूध से ज़्यादा। रिंकी, तेरे हाथों को ये गर्मी सूट करती है, उसने कहा। मैंने हंसकर धकेला। सूट? ये तो जल जाएंगे। दही जमाते हुए बातें हुई। दही को फेंटना पड़ता है धीरे धीरे, जब तक गाढ़ा न हो जाए। अमित ने फेंटा, लेकिन आंखें मुझ पर। गाढ़ा? हाँ, मज़ा तो उसी में है। रात को सोते वक्त मन में वही घूम रहा था। क्या ये सब बस बातें हैं या कुछ और? दिन बीतते गए, लेकिन अमित का आना बढ़ गया। एक दिन बाबूजी ने कहा, अमित, रिंकी के साथ जाकर गाय का दूध निकाल लाओ। गौशाला में गए। गाय बंधी थी, लेकिन वो जिद कर रही थी। अमित ने हाथ बढ़ाया, लेकिन गाय ने ठोकर मारी। अरे, वो चिल्लाया। मैं हंस पड़ी। देखो, धीरे से पकड़ो। मैंने दिखाया, पकड़कर। दूध की धार तेज। अमित ने ट्राई किया, लेकिन हाथ फिसला। दूध उसके कपड़ों पर गिर गया। वेट हो गया, उसने कहा। मैंने कपड़ा निकाला पोंछने को, लेकिन वो रुक गया। रिंकी, तू पोंछ, उसने कहा, आंखों में शरारत। मैंने पोंछा, लेकिन छाती पर। यहाँ? मैंने पूछा। हाँ, जहाँ गर्म लगे। हंसी छूट गई, लेकिन मन में आग। दूध निकाल कर लौटे, लेकिन रास्ते में वो बोला, रिंकी, तू जानती है, दूध निकालना आसान नहीं, दबाव लगाना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन सही जगह पर। शाम को घर में सब इकट्ठे हुए। चाची आई थी, जो पड़ोस की। अरे रिंकी, अमित तो तुझे घूरता रहता है। सब हंसे। अमित ने कहा, चाची, घूरना नहीं, देखना, रिंकी तो नज़ारा है। नज़ारा? क्या मतलब? रात को मैंने डायरी में लिखा, लेकिन शब्द न आए। बस एक सवाल, ये कब तक चलेगा? अब बातें गहरी होने लगीं। एक शाम आंगन में अकेले बैठे थे। बाबूजी बाहर गए थे। रिंकी, तू कभी सोचती है जिंदगी में क्या चाहिए? अमित ने पूछा। मैंने कहा, सादगी बस। वो नज़दीक आया। सादगी? लेकिन रिंकी, सादगी में भी तो रंग होते हैं। जैसे तेरी साड़ी, बाहर से सादी, लेकिन अंदर से चमकदार। मैंने सिर झुकाया। चमकदार? अरे ये तो पुरानी है। लेकिन वो हाथ बढ़ाया, पल्लू को छुआ। पुरानी नहीं, ये तो नहीं लगती है जब तू पहनती है। स्पर्श, वो तो जैसे जलन पैदा कर रहा था। अमित भैया, ये क्या कर रहे हो? मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुराया। बस देख रहा हूँ, तेरा ये कंधा कितना मुलायम। मैं पीछे हटी, लेकिन हृदय धड़क रहा था। मुलायम? लेकिन अमित, ये सब सही नहीं। वो रुक गया। सही? रिंकी, सही तो वही है जो दिल कहे। रात भर नींद न आई। क्या ये या कुछ और? अगले दिन सुबह माँ ने देखा। क्या हुआ बेटी, आंखें लाल क्यों? कुछ नहीं माँ, बस रात भर किताब पढ़ी।
लेकिन किताब, अमित की यादें ही किताब थीं। समय बीतता गया और हमारी मुलाकातें बढ़ीं। एक दिन घर में मेहमान आए, चचेरे भाई बहन सब इकट्ठे हो गए, लेकिन अमित भी था। रसोई में मैं खाना बना रही थी, सब्जी काट रही। अमित अंदर आया। रिंकी, मदद करूं? मैंने चाकू दिया। वो काटने लगा, लेकिन हाथ कट गया। आह, वो बोला। खून निकला। मैंने दौड़कर पट्टी बांधी, लेकिन उसके हाथ को अपनी गोद में रखा। देखो, सावधान रहो, मैंने कहा। वो देखता रहा। रिंकी, तेरी गोद कितनी नरम। गोद? अरे ये क्या कह रहा? सब्जी भूल गई। अमित, ये... लेकिन वो हंसा। बस मजाक, लेकिन सच में तू डॉक्टर बन सकती है। बाहर सब हंसे हंसे, लेकिन मेरी सांसें तेज। शाम को वो बोला, रिंकी, कटना तो दर्द देता है, लेकिन पट्टी, वो तो सुकून। मैंने कहा, सुकून? हाँ, लेकिन पट्टी हटानी भी पड़ती है। शब्दों का खेल, जैसे कोई जाल बुन रहा हो। दिन दिन भर हम साथ रहने लगे। एक बार आंगन में झाड़ू लगा रही थी, अमित आया। रिंकी, ये धूल साफ करनी पड़ती है, मैंने कहा। हाँ, रोज़। वो झाड़ू ले ली, लेकिन झुक गया। उसकी कमर दिखी। मैंने हंसकर कहा, सीधे खड़े हो जाओ। वो उठा। रिंकी, तू देख रही थी? मैं शर्माई। क्या? मेरी कमर। अरे ये तो सीधा सीधा, लेकिन मैंने टाल दिया। नहीं, झाड़ू की। लेकिन मन में हंसी। रात को बाबूजी ने कहा, रिंकी, अमित अच्छा लड़का है, सोच लिया? मैं चुप रही। सोचना? हाँ, सोच रही थी, लेकिन क्या? अब कहानी में मोड़ आना शुरू हो गया। एक शाम अमित ने कहा, रिंकी, चलना घर के पीछे वाले बगीचे में। बगीचे में फूल खिले थे, लेकिन अंधेरा था। वो हाथ पकड़ा। रिंकी, तू जानती है, फूल तो तोड़ने से महकते हैं। मैंने पूछा, तो? वो एक फूल तोड़ा, मेरे बालों में लगाया। स्पर्श उसके हाथ का गर्म। तेरे बाल जैसे रेशम। मैं पीछे न हटी। रेशम? लेकिन अमित, फूल तो मुरझा जाता है। वो नज़दीक आया, सांसें मिलीं। मुरझाना? नहीं रिंकी, ये तो हमेशा ताज़ा रहेगा। लेकिन तभी कुत्ता भौंकने लगा। हम हट गए। क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। बस फूल लगाना। लेकिन आंखों में वो आग बुझी ना। दिन बीतते गए और एक दिन रसोई में आटा गूंथ रही थी। अमित आया। रिंकी, ये आटा गूंथना आसान? मैंने हाथों में आटा लगाकर दिखाया। देखो, दबाओ फिर छोड़ो। वो हाथ डाला मेरे हाथ पर। ऐसे? गूंथते हुए नज़दीक। हाँ, ऐसे, लेकिन ज़्यादा दबाओगे तो चिपक जाएगा। वो हंसा। चिपकना बुरा नहीं। आटा भूल गए। बाहर माँ चिल्लाई, रिंकी, खाना तैयार? हम हटे, लेकिन मन चिपका रहा। अब अच्छे लोगों के लिए कहानी साफ हो रही थी। अमित मेरे लिए भाई सा था, लेकिन थोड़ा कुछ और। बस अब हो जाएगा। एक दिन घर में पूजा थी। सब मंत्र पढ़ रहे थे। अमित मेरे पास बैठा, हाथ छुआ। रिंकी, ये माला तेरे गले में अच्छी लगेगी। माला डाली, लेकिन गले पर उंगलियां घूमी। अच्छी लगी? मैंने कहा। हाँ, लेकिन कसकर मत बांधना। वो धीरे से, नहीं, ढीली रखूँगा ताकि सांस ले सके। पूजा खत्म हुई, लेकिन वो स्पर्श याद रहा। समय निकल गया, महीना हो गया। अमित शहर लौटने वाला था। रिंकी, मैं जाऊँगा, लेकिन वादा है चिट्ठियाँ लिखूँगी। मैंने कहा, चिट्ठियाँ? उनमें क्या लिखोगे? जो दिल कहे। जैसे, तेरी याद कितनी गर्म है। गर्म? फिर वही। लेकिन अंतिम शाम आंगन में वो बोला। मैं चुप। कैसे? बस हो। वो नज़दीक आया गले लगाने को, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। बाबूजी आ गए। क्या हो रहा है? सब ठंडा। अब कहानी का असली मोड़। अमित शहर गया,
चिट्ठियाँ आईं, लेकिन एक दिन एक चिट्ठी में लिखा, रिंकी मैं बीमार हूँ, डॉक्टर कहते हैं किडनी ख़राब। मेरा दिल बैठ गया। मैं दौड़ी शहर, अस्पताल पहुँची। अमित बिस्तर पर कमज़ोर। रिंकी तू आई? मैं रो पड़ी। क्या हुआ अमित? एक्सीडेंट, बस एक हादसा, लेकिन डॉक्टर कहते हैं डोनर चाहिए। डोनर? मैंने टेस्ट कराया, मैच हो गया। मैं दूंगी, मैंने कहा, लेकिन अमित ने मना किया। नहीं रिंकी, तू जवान है। लेकिन मैंने ज़िद की। ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक हो गई, अमित भी। लेकिन अब साफ था, बल्कि वो जो जान दे दे। महीनों बाद अमित लौटा, लेकिन अब वो मेरी आंखों का तारा था। शादी हुई, लेकिन सादगी से। लेकिन नहीं, हमारी ज़िंदगी साफ है, अमित ने कहा। रिंकी तूने मुझे नई ज़िंदगी दी, मैंने हंसकर कहा। अरे बस एक किडनी, आगे की कहानी हम दूसरे भाग में कहूँगी। बाय।